Welcome friends. We are dealing with the topic exponents and powers. This you know. This is the time for the answer discussion for concept test 1. So the multiplication is the repeated addition. Addition many times leads to multiplication. Multiplication many times leads to exponent. Other names for power are exponent, or we can say indices. Exponent is an easier way to write extremely bigger and smaller number. Power 2 is called square. It's a specific name. When the power is 2, we read as a square. Power 3 is called cube. Again, this is the specific name for the power 3. If the power 3 is there, then we read as cube. For example, we read this 2 square, we read this 4 cube, or for any other number, we read 5 raised to the power 5. Just the recap what we have done in our earlier video. 4 raised to the power 3. How do we read this? 4 raised to the power 3. This 3 is known as exponent or power or indices, and this 4 is known as base. And what does it mean? We write 4 how many times? 3 times. So 4 multiplied by 4 multiplied by 4. Now be careful while writing using exponent notation. So negative integers, what is, क्या आपको ध्यान रखना है? -2 रेस टू दी पावर 4 का क्या मतलब है? माइनस साइन एक बार है और 2 रेस टू दी पावर 4 इट मीन्स 2 आपका 4 टाइम्स आएगा. इसका क्या मतलब है? माइनस अपनी जगह पे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16. बट यदि यही माइनस साइन आपका ब्रैकेट में है, इसका क्या मतलब है? -2 आपको कितनी बार लिखना है? 4 टाइम्स लिखना है. Multiplication of negative integers. So 2 2 is 4, 2 is 8, 2 is 16, and number of negative signs are 4. 4 is an even number, so your answer will be positive. तो आप देख सकते हैं कि यदि आपने पावर नोटेशन लिखते समय यदि गलती की तो आपके आंसर्स अलग हो जाते हैं, आपके आंसर रॉन्ग हो जाएगा. सिमिलरली रैशनल नंबर्स, जब भी हम रैशनल नंबर लिखते हैं विद द पावर नोटेशन आपको बहुत केयरफुल रहना है. इसका क्या मतलब है? माइनस अपनी जगह है 2 रेस टू दी पावर 4, तो ये आपको 4 टाइम्स लिखना है 2 और 3. जब आप इसे सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 अपॉन 3. बट यही यदि आपका होल रेस टू द पावर 4 है, इसका क्या मतलब होगा? -2 अपॉन 3, ये 4 टाइम्स आएगा. सो दिस इज थर्ड टाइम एंड दिस इज फोर्थ टाइम. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो -2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, सॉरी ये 3 है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 -16 अपॉन 81. देखिए यदि आपने ब्रैकेट नहीं लगाया आपके आंसर्स अलग आते हैं. सिमिलरली इन एक्सपोनेंट फॉर्म 2 रेस टू द पावर 4. ठीक है, यदि यही आपने लिखते समय यदि इस 4 को बाजू में लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा 24. तो यदि पावर है तो आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिखना होता है 2 रेस टू दी पावर 4. सिमिलरली यहाँ पर भी यदि आपने प्रॉपर नहीं लिखा तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 3. 3 1 जा 3 3 8 जा 24. योर आंसर विल बी 8.
तो यदि आपने पावर प्रॉपर प्लेस पर नहीं लगाई, थोड़ा सा भी नंबर नीचे रखा, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में उसका अर्थ अलग हो जाता है। Now we will do few examples. So the question is write in exponent form or power form. तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या रिपीट हो रहा है? n रिपीट हो रहा है. So n will be base how many times? 7. So n raised to the power 7. -4 रिपीट हो रहा है, तो ये आपका -4. जब भी नेगेटिव इंटीजर होता है ऑलवेज आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है. हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 5 टाइम्स. सो द पावर विल बी 5. जब भी आपका रैशनल नंबर होता है आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है. सो क्या रिपीट हो रहा है? -1/5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5. सो द पावर विल बी 5. 3/4 अगेन रैशनल नंबर है, ब्रैकेट लगाना कंपल्सरी है. हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. सो दिस इज 3. तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप एक्सपोनेंट फॉर्म यूज करते हैं. जब आपका नेगेटिव इंटीजर्स होता है, जब आपका रैशनल नंबर होता है, ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है. ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा. ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पावर ऑफ -1, पावर्स ऑफ -1. ओके, हम चलते हैं इंटीजर कॉन्सेप्ट पे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. पहले हम इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको कोरिलेट करूंगी एक्सपोनेंट से कि दोनों सेम है, दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ओनली वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट. चलिए हम आते हैं इंटीजर कॉन्सेप्ट पे. -2 -2 -2, तो पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. 2 2 जा 4, 2 जा 8. Total number of negative signs are 3, 1, 2 and 3. 3 is an odd number, so your answer will be negative. 2, 2 ja 4, 2 ja 8, 2 ja 16. Total number of negative signs are 4. 4 is an even number, so your answer will be positive. Multiplication आया तो हम पहले नंबर्स कट करते हैं. 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. 3 और 3 भी कैंसिल हो गया, बचा हुआ नंबर मिला 6. टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस आर 3. 3 इज एन ऑड नंबर, सो योर आंसर विल बी नेगेटिव. तो हमने क्या देखा कि वी काउंट द नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस से n. इफ n इज इवन इन नंबर आंसर विल बी पॉजिटिव. इफ n इज ऑड इन नंबर आंसर इज नेगेटिव. सेम यही कॉन्सेप्ट हम एक्सपोनेंट में भी यूज करते हैं. 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स. so 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. so this is 27. अब नेगेटिव पावर, नेगेटिव की जो पावर है वो ऑड नंबर है. ऑड नंबर है इसका मतलब है कि आंसर आपका होगा नेगेटिव. सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 3 टाइम्स नेगेटिव नंबर 3 टाइम्स था, यहाँ पर पावर 3 टाइम्स है नेगेटिव की, सो द आंसर विल बी नेगेटिव. सेम कॉन्सेप्ट. 3 raised to the power 4, इट मीन्स 3 आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81. सो आंसर हो गया 81. नेगेटिव नंबर की पावर 4 है. 4 इज एन इवन नंबर, सो द आंसर विल बी पॉजिटिव. सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं. 3/5, सो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स. 3 3 जा 9, 3 जा 27. ये हो गया न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में आ जाइए. 5 5 जा 25, 5 जा 125. Negative power 3, 3 is an odd number, so your answer will be negative. So same concept हम दोनों जगह यूज करते हैं. यदि पावर ऑड नंबर है, नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस ऑड है, तो आंसर विल बी पॉजिटिव. यदि पावर इवन है और नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस इवन है, आंसर विल बी पॉजिटिव. राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म और पावर फॉर्म. तो जब भी हम एक्सपोनेंट फॉर्म की बात करते हैं तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है. सो 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम. 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. So what does it mean? 27 is equal to 3 into 3 into
3 सॉरी, तो आपको यहाँ मिलेगा 3 क्यूब माइनस 125। चलिए 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। व्हाट डज इट मीन? 125 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5, और यदि हम इसमें माइनस साइन ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? ये 5 तो 3 टाइम्स है, और हमें पता है कि पावर यदि आपकी ऑड है तो यहाँ पे यदि हम माइनस 5 होल रेस्ट टू द पावर 3 करेंगे तो हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा। सो दिस इज द आंसर 25 अपॉन 49। तो यहाँ भी हम 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। व्हाट डज इट मीन? 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब हम 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। व्हाट डज इट मीन? 49 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं? 25 अपॉन 49 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर, और हम इसे कंबाइन करके लिख सकते हैं 5 अपॉन 7 होल रेज़ टू द पावर 2। अब यहाँ हम 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 से देखते हैं। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9। इट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। सो यहाँ पर हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज की, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 2, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 3। सो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 8 plus 1 9, again this is divisible by 3, so 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. What does it mean? 243, 1 2 3 4 5, so 3 raised to the power 5। 5 ये ऑड नंबर है और हमारे पास माइनस साइन भी है, तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं? minus 1 upon 3 whole raised to the power 5. Now find the value of, इसका क्या मतलब है? 4 हमें कितनी बार लिखना है? 4 टाइम्स। ओके, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 मल्टीप्लाइड बाई 4 आप रफ कॉलम में कर सकते हैं। 4 4 जा 16, कैरी ओवर 1, 4 6 जा 24 प्लस 1 25, so 256। -8 स्क्वायर, इसका क्या मतलब होगा? -8 हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स। सो 8 8 जा 64 माइनस ये जो पावर है आपकी इवन है 2, इट मीन्स आंसर विल बी पॉजिटिव। 2 अपॉन 3, सो 2 अपॉन 3 हमें कितनी बार लिखना होगा यहाँ पर? 4 टाइम्स, क्योंकि पावर आपकी दी हुई है 4। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। So this is the answer. Now what does it mean? -3 upon 4 हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। सो लिख लीजिए यहाँ पर 3 टाइम्स। यदि आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन लगाते हैं तो भी सही है, नहीं लगाते तो भी सही है। बिटवीन 2 ब्रैकेट्स यदि कोई साइन नहीं है, इट मीन्स वहाँ मल्टीप्लिकेशन ही होता है। सो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस आर 3 इफ यू आर यूजिंग इंटीजर कॉन्सेप्ट। और यदि आप यहाँ से भी देखें कि माइनस की साइन 3 है, that is odd number, so your answer will be negative. Now simplify 4 cube. What does it mean? 4 4 जा 16, 4 जा 64, 3 3 जा 9, नेगेटिव पावर
2 is an even number, answer will be positive. Now we will multiply this. 9 4s are 36, carry over 3, 9 6 are 54, 54 plus 3 will give you 57. माइनस टू स्क्वायर, माइनस की पावर इवन है, इट मीन्स आंसर पॉजिटिव होगा. 2 स्क्वायर इज 4. माइनस 3 की पावर ऑड नंबर है, दिस इज योर ऑड नंबर. व्हाट डज इट मीन? योर आंसर विल बी नेगेटिव. सो 3 3 are 9, 3 are 27. और माइनस 5 इसके साथ कोई पावर नहीं है. हम बचे हुए नंबर्स को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको इजीएस्ट वे बता रही हूँ. 2 सब टाइम नेगेटिव नंबर है तो आंसर तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा. 5 4 जा 20 कर लीजिए पहले, क्योंकि इजी है करना. और 27 2 जा 54 होता है. और 10 का 1 0 540. मल्टीप्लीकेशन आपकी चॉइस है, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं. 2 square will be 4, 3 square will be 9. 1 square is 1 cube is 1, 2 cube 2 2s are 4, 2s are 8. Multiplication of fraction, you can cut the number. 4 1s are 4, 4 2s are 8. Remaining numbers को multiply कर दीजिए. 9 2s are 18. So this is the answer. 3 cube 3 3s are 9, 3s are 27. So this is 27. 2 raised to the power 4, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16. ऐड कर लीजिए 43. Class test 2, this is your time. Just read the questions and write down the answer. Thank you for watching today's video. Don't forget to like, subscribe and share the video, and also to watch my next video.